नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टूथ पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत आता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है, आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए किस संगठन का गठन किया गया था? ऑप्शन है यूनेस्को, यूएनईपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आईएमएफ। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए यूनेस्को का गठन किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का गठन दोस्तों 1945 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कब हुआ था? 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। तो देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक प्रति व्यक्ति आय है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है? प्रति व्यक्ति आय है, जो किसी देश की जनसंख्या के बीच धन के वितरण का माप होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है धार्मिक शिक्षा का प्रसार, सभी धर्मों का सम्मान, एक धर्म को मान्यता देना, कोई धर्म नहीं मानना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का सम्मान। भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों का समान सम्मान करना है और किसी भी धर्म को राज्य द्वारा विशेष दर्जा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में निहित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में निहित है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 40 में निहित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के दो सदनों का नाम क्या है? भारत की संसद के दो सदनों का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद के दो सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा है। देखिए दोस्तों, लोकसभा जो है यह निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा जो है यह उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 1966 से लेकर के 1977 और फिर 1980 से 1984 तक पद संभाला था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला और चित्रकला के अद्भुत उदाहरण हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी?
ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत दोस्तों 18वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, मतलब इंग्लैंड में हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक क्या है? ऑप्शन है ग्लेशियरों का बढ़ना, ज्वालामुखी विस्फोट, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, समुद्र स्तर में कमी। राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संविधान सभा, राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, जो कि 1946 में गठित की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, अशोक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 नवंबर। राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, इस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। किसके बीच? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी 1761 में। भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पूर्वी मानसून, पश्चिमी मानसून। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 2012, 2015, 2016, 2019। राइट आंसर हो जाएगा 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच कौन सी नदी पर युद्ध हुआ था? ऑप्शन है झेलम, रावी, गंगा, यमुना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झेलम। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसे हाइडेस्पीच की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? ऑप्शन है जब संसद विघटित हो, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो, जब देश की सुरक्षा पर खतरा हो, जब नया संविधान लागू हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जब देश की सुरक्षा पर खतरा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू किया जाता है जब देश की सुरक्षा पर बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह का खतरा हो। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से कौन संगीतज्ञ थे? ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल। राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के महान संगीतज्ञ थे और इन्हें शास्त्रीय भारतीय संगीत का विद्वान माना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
किस भारतीय राष्ट्रपति ने पहली बार 1991 में आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन है अरावली, नीलगिरी, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी। राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत में स्थित है और यह प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। ऑप्शन है देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी, फारसी। राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो प्राचीन भारत की प्रमुख लिपियों में से एक थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संविधान का उद्देश्य किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 370, संघ की सूची। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1956। राइट आंसर हो जाएगा 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में भारत में आर्थिक योजना बनाने और विकास के उद्देश्य से की गई थी। इसे 2015 में दोस्तों नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन, बाल विवाह और जातिवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण सुधार किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1956। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 ए। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, रूस। राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं। नेक्स्ट है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ऑप्शन है राजेंद्र चोल, कृष्णदेव राय, अशोक, समुद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल चोल वंश के सबसे महान राजा थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था। दक्षिण भारत के किस राज्य में भरतनाट्यम नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है जूट उत्पादन, गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, काफी उत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का उद्देश्य भारत में गेहूं और अन्य अनाजों की उत्पादकता बढ़ाना था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, नागपुर अधिवेशन 1920। राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस प्रस्ताव के तहत भारत को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह स्वतंत्र करने की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सतलुज नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है और यह दोस्तों सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, अहमदाबाद, पोरबंदर, पुणे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद शहर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों और विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आपके सीटेड एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।